हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू वर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गेस्ट 1698502। अंक है 2016, तो अंक बढ़िया हैं। तो लाइव मैच है दोस्तों। तो इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मैं हारूंगा या जीतूंगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये बात पता है कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई पैसे लेता हूँ, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए बोलता हूँ। तो आप मेरे मूव से आइडिया ले सकते हैं या अपोनेंट के मूव से आइडिया ले सकते हैं कि किस समय कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना चाहिए। देखिए, मैं लाइव मैच सिखाता हूँ तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ज़रूरी तो नहीं मैं ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी हो सकता है, अपोनेंट मुझसे अच्छा ज़्यादा खेले। तो चाहे अपोनेंट मुझे हराए या मैं अपोनेंट को हराऊँ, दोनों ही कंडीशन में आपको नए मूव नई स्ट्रेटजी सीखने का मौका मिलेगा। तो इन्होंने शुरुआत नाइट से की है और नाइट C6 एंड F6 पोजीशन पर रखा है। तो कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? मैं B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। उसके बाद मैं ब्लैक बिशप को B2 पोजीशन में रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या मुझे वाइट बिशप बाहर निकालना चाहिए? यस, सबसे पहले इस पॉन को मार देना है। तो मैंने B4 वाले पॉन को B5 पोजीशन पे इसीलिए रखा है, जैसे ही ये मेरे पॉन को मारेंगे मैं अपने बिशप से इनका ये पॉन मार दूंगा, क्योंकि मैं इनके C6 वाले नाइट को मारना ही चाहता हूँ हर हाल में। तो आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न कुछ खास नहीं है। अब ये लेफ़्ट साइड में कैजलिंग कर राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं राइट साइड का ही कैजलिंग इनका डिस्टर्ब करूँगा, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने G4 वाला पॉन क्यों मरवाया। तो मैंने जानबूझ के वो पॉन मरवाया है क्योंकि मैं अपने रूक को G1 पोजीशन में रख कर अटैक करना चाहता हूँ। तो इन्होंने मेरे पॉन को नहीं मारा है। तो सबसे पहले पॉन की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो ये मुझे ब्लॉक करना चाहते हैं, तो एक काम करूँगा, सबसे पहले D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पर रख दिया है, जिससे कि ये मेरे किंग को ब्लॉक ना कर पाए। अब देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। बढ़िया। तो ये मेरे बिशप को मारना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बिशप को C1 पोजीशन पर रख लूँगा। तो मैंने इसीलिए रखा है दोस्तों क्योंकि मेरा टारगेट दूसरा है और मेरा टारगेट है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और E4 वाले पॉन को E3 वाले पॉन को E5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं ब्लैक बिशप को बाहर निकालना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? तो एक काम करूँगा, नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मैंने अभी तक अपना क्वीन तो नहीं निकाला है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा ही। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो बढ़िया मूव चल रहे हैं अभी तक। तो क्या मुझे कैंसलिंग कर लेनी चाहिए? यस, इस पॉन को मारना ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे D5 वाले पॉन को मारा तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने अपना किंग बहुत ही अनसेफ पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया है। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं दोस्तों, और वो चेंज ये है कि अपने बिशप को वापस D2 पोजीशन पर रख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं अपने रूक को B1 पोजीशन पर रखूँगा और इनका B8 वाला रूक मार सकता हूँ। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है मेरे पास। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वरना इनका B8 वाला रूक मारा जाएगा, क्योंकि मैं अपने A1 वाले रूक को B1 पोजीशन पर रख दूँगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है।
तो मैच इंटरेस्टिंग है और इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। वरना मैं इनका B8 वाला रुक मार दूंगा। वेरी गुड, तो इन्होंने क्वीन हटा लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो वापस अगर मैं अपने बिशप को G5 पोजीशन में रखता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? क्या ये वापस क्वीन B2 पोजीशन में रखेंगे? और अगर इन्होंने B2 पोजीशन में रखा तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। बढ़िया, तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ मैं, और वो काम ये है कि इनके नाइट को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट का यूटिलाइज़ कर सकता हूँ और अपने नाइट को E4 पोजीशन में रख सकता हूँ। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, जैसा कि मैंने आपसे कहा नाइट का यूटिलाइज़ कर सकता हूँ, उसको E4 पोजीशन में रख सकता हूँ, मैंने रख लिया है। अब सोचना ये वेरी गुड, तो अब अपने दूसरे नाइट को बाहर निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। दूसरे नाइट को मैं E2 पोजीशन में रखूँगा, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच तो बढ़िया है, अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो अपना नाइट यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, और कहाँ चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच बढ़िया है, तो ये अपने क्वीन से मेरा F3 वाला पॉन मार सकते हैं। तो अगर इन्होंने F3 वाला पॉन मारा तो मैं अपने रूक को F1 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो क्या ये F1 वाले पॉन को मारेंगे, ये मुझे देखना है। अभी तक मैं अपने क्वीन का यूटिलाइज़ नहीं कर पाया हूँ दोस्तों। कोई बात नहीं, क्वीन को मैंने बचा के रखा हुआ है। तो क्या ये मेरे F3 वाले पॉन को मारेंगे, ये मुझे देखना है। तो इन्होंने F3 वाला पॉन नहीं मारा है, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को अगर मैं उठाकर F2 पोजीशन में रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं अपने क्वीन को बाहर निकालूंगा, जिसको अभी तक मैंने बाहर नहीं निकाला है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, और मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। खिलाड़ी होशियार है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और इनके इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, और देखना है अभी कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इसको अपने नाइट से मार दूंगा, और अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। उसके बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो क्या ये अपने रूक से मेरा H5 वाला पॉन मारना चाहते हैं? नहीं मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर अगर G3 पोजीशन में रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब मैं अपना क्वीन बाहर निकाल सकता हूं दोस्तों। देखिए अभी तक मैंने अपना क्वीन बाहर नहीं निकाला है। तो कहीं से ये मुझे चेक तो नहीं दे पाएंगे हाल फिलहाल में। चेक से तो मैं बच जाऊंगा, और अपना क्वीन अब बाहर निकालना है मुझे, उसके बाद ही मैं अगर कोई मूव चलूंगा। तो मैच बढ़िया है।
अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि ये F2 पोजीशन से चेक देने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरा नाइट है वहाँ पर, और कहीं से ये मुझे चेक दे नहीं सकते। तो अभी तक मैंने क्वीन बाहर नहीं निकाला है, तो अब सबसे सही मौका है क्वीन बाहर निकालने का। तो अब देखना ये मूव कौन सा चलेंगे, बढ़िया मूव। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें एक लॉस हो सकता है, तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, तो ये अदला बदली करना चाहते हैं दोस्तों। तो मेरा क्वीन मारना चाहते हैं, तो हाल फिलहाल में मैं चाहता नहीं हूँ कि क्वीन मारा जाए, तो मैं क्वीन बचा लेता हूँ। देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि ये मुझे चेक तो देने से रहे। ओ माय गॉड, तो देखिए अदला बदली करना ही चाहते थे, उन्होंने कर भी लिया है, कोई बात नहीं। इनके स्पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। खिलाड़ी होशियार है, देखना ये अब मूव कौन सा चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैं चाहता तो इनके C4 वाला पॉन मार सकता था, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा होता नहीं। तो अब अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मुझे कौन सा मूव चलना है सोचना है, बढ़िया। तो इसको मरने नहीं देना है दोस्तों। देखिए ये पॉन बहुत ही ज़रूरी है, इसका बचाव करना। तो अभी ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए खिलाड़ी होशियार है, तो अब कौन सा मूव चलो। ये मेरे एक नाइट को मारना चाहते हैं, तो क्या इनको एक चेक दे देनी चाहिए। अगर मैं चेक दे देता हूँ तो ये आराम से बच जाएंगे, चेक नहीं देनी चाहिए। और ये नाइट तो मारा ही जाएगा, इसको मैं बचा नहीं सकता, तो इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो देखिए सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक देना चाहिए या नहीं। यस, चेक दे देना चाहिए, या इस पॉन को मार नहीं। सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद अपने इस नाइट को यहाँ इस पोजीशन पर रख दूँगा, देखूँगा ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। खिलाड़ी तो होशियार हैं, तो मुझे लग रहा है ये अपना A6 वाला बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख सकते हैं। नहीं, इन्होंने रूक बाहर निकाला है, तो अब कौन सा मूव चलूँ। रूक से ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, सही बात तो ये है। और नाइट मरने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा भी है, ठीक है कोई बात नहीं। रूक से ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं, सही बात ये है। तो कौन सा मूव चलूँ, ठीक है देखते हैं ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने रूक से मेरा नाइट मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना है। तो वेट एंड वॉच की रणनीति मैंने अपनाई है दोस्तों, क्योंकि
मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ सबसे पहले। उसके बाद सोचूंगा कि कौन से मूव चलूँ। तो क्या ये अपने रुक से मेरा नाइट मारेंगे, ये मुझे देखना है। मार दिया इन्होंने। तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूँ तो सबसे पहले एक चेक देनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनके रुक को तो मैं मार ही दूंगा। देखना ये अब कौन से मूव चलेंगे, फिर इस रुक को मारना है। और अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो अब यहाँ से एक चेक और देनी है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये बिशप को अपने सामने रख सकते हैं। अगर बिशप सामने रखा तो मुझे कौन सा मूव चल रहा है। मैच बढ़िया है, देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो ये रूक या बिशप को अपने सामने रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने रूक रखा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो क्या करूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकते हैं, और अगर मैं अपना रूक उठाकर G4 पोजीशन रख देता हूँ तो ही कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अब मुझे चेक दे सकते हैं, कोई बात नहीं। मैच इंटरेस्टिंग है। अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा, उसके बाद सोचना है कि कौन से मूव चलूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक दे सकते हैं, तो देखना ये है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच बढ़िया है। और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, मुझे मेरा किंग सेफ नहीं है तो क्वीन एक जिंदा करने की कोशिश कर लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास 2 रूक हैं और कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि अगर इन्होंने रूक हटाया तो इनको चेक लग जाएगी, तो कम से कम ये रूक तो वहाँ से नहीं हटा पाएंगे। अगर इन्होंने मेरा रूक मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा। देखिए इन्होंने बिशप उठाकर C8 पोजीशन रख लिया, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं। तो देखना ही है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैच इंटरेस्टिंग है। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे।
कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो देखिए अब इस मैच में जीत तो मेरे नहीं हो सकती, तो अगर जीत नहीं हो सकती तो कौन सा मूव चलूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच जीत मेरी नहीं हो सकती तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इसको मारना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बनती है इस गेम में, ये मुझे देखना है। क्योंकि अगर देखिए अब गलती तो हुई है, वरना ये फंस चुके होते, तो गलती तो हुई है कहीं ना कहीं। तो अब ये देखना है कि क्या इस मैच में क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ड्रॉ की कोई पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं। तो दो बिशप हैं, तो दो बिशप से चेकमेट तो ये कर सकते हैं, लेकिन कैसे ये इनको देखना पड़ेगा। तो 50 देखिए चेस क्या है, ताकत का खेल नहीं दोस्तों, दिमाग का खेल है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ताकत से ही काम लिया जाए। तो देखना ये है अभी ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या 50 मूव तक मैं खींच सकता हूँ। देखिए ब्रेन गेम है दोस्तों, ब्रेन गेम होता है ये। तो अब मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं इसको ड्रॉ की तरफ ले जाऊँ, क्योंकि अगर 50 मूव तक इन्होंने मुझे चेकमेट नहीं की तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है ये मैं सोच रहा हूँ। तो पॉसिबिलिटी तलाश कर रहा हूँ दोस्तों, अभी तक मुझे कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं मिली है, लेकिन देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो क्या 50 मूव तक चलाया जा सकता है ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या मैच ड्रॉ होगा या मैं हार जाऊंगा, डिपेंड करेगा इनके मूव पर, क्योंकि मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि क्या कोई ड्रॉ की पॉसिबिलिटी है। 50 मूव तक अगर इन्होंने चेकमेट नहीं की तो मैच तो ड्रॉ ही होने वाला है। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे अपना किंग कहाँ रखना है। अगर मैं इसको A3 पोजीशन रख देता हूँ तो ये मुझे चेक दे देंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अपने किंग को अगर A3 पे रखूँगा तो ये मुझे ब्लैक वाले से चेक दे देंगे, तो मैं कहीं से जा नहीं पाऊँगा। तो B1 पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे।
इसको वापस A2 पोजीशन में रख लूँगा और देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर ये 50 मूव तक चेकमेट नहीं कर पाए तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो देखना ये है कि क्या ये चेकमेट कर पाएंगे। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैंने चल दिया है। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें मुझे मूव देना ही पड़ेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें मूव देना ही पड़ेगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेकमेट की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये मैच मैं ड्रॉ करा पाऊंगा ये मुझे देखना है। बढ़िया खेला उन्होंने, लेकिन चेस ताकत का नहीं दिमाग का खेल होता है दोस्तों। तो अब ये मैच ड्रॉ है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास, क्योंकि इन्हें मुझे मूव तो देना ही पड़ेगा, वरना ये स्टीलमेट की कंडीशन है। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं अब, या चेकमेट है। इन्हें अपना किंग C2 पोजीशन पर अगर इन्होंने रखा तो मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो मैच तो ड्रॉ ही है दोस्तों। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच तो ड्रॉ है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। खिलाड़ी बढ़िया है, अच्छा मैच इन्होंने खेला, लेकिन चेस ताकत का नहीं दिमाग का खेल होता है दोस्तों। तो इन्हें मुझे जगह तो देनी ही पड़ेगी। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब हारना तो दूर, मैच तो ड्रॉ ही है मुझे लग रहा है। कोशिश में लगा हुआ हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो ये किस तरीके से चेक एंड मैट कर सकते हैं। अगर ये अपना वाइट बिशप C2 से उठाकर B3 पोजीशन पर रख के मुझे चेक देते हैं तो मैं ब्लैक वाली पोजीशन पर आ जाऊँगा, और जैसे ही मैं ब्लैक पर आऊँगा ये इन्हें अपना बिशप उठाकर ब्लैक वाला जो C5 पर है उसको D4 पोजीशन पर रख देना चाहिए। अब कौन सा मूव चलूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, एक ही ऑप्शन है। जबकि इन्हें ब्लैक बिशप अगर ये पीछे रख देते तो मैं यहाँ पर आता तो अपना किंग उठाकर डायरेक्ट चेक दे देते तो चेकमेट हो जाता। तो देखिए चेकमेट हो सकता था। इन्हें अपना C2 वाला बिशप उठाकर B3 पोजीशन पर रख लेना चाहिए था। और जो अभी इन्होंने मूव चला जो ब्लैक बिशप, देखिए अब ड्रॉ हो गया मैच। लेकिन ये चेकमेट कर सकते थे, इन्होंने ऑप्शन खो दिया। मैं आपको वही मूव बता रहा था और दोबारा भी बता सकता। तो वो मूव था, इन्होंने जो अपना ब्लैक बिशप जो B4 पोजीशन पर रखा था उसको B4 पर ना रख के इनको D4 पोजीशन पर रखना चाहिए था। और जैसे ये D4 पर रखते मैं अपने किंग को, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं A1 पोजीशन पे जाता, और जैसे ही मैं A1 पोजीशन पे जाता तो ये अपने किंग को B3 पोजीशन पर ले जाते। तो जैसे ही B3 पोजीशन पर ले जाते तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाती दोस्तों, क्योंकि इनका जो बिशप है वो C2 पोजीशन पर ऑलरेडी रखा हुआ था। तो C2 पे इनका बिशप था और D4 पोजीशन पे दूसरा बिशप आ जाता और इनका किंग B3 पोजीशन पे जाता तो मेरी चेकमेट हो जाती। तो ये था चेकमेट का इनका मूव जो कि मैंने आपको बताया। तो मैं यही बोल रहा हूँ, मैं दोनों तरफ से मूव डिस्कस करता हूँ जिससे कि आपको न्यू मूव और अपॉर्चुनिटी पता चलती है। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी या फिर कमेंट्री कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।